मैं जमाल सईद, बिहार, पटना, दीघा से। आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे डैट्स के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, होम का यूज़ करके सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना ताख़ीर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है डैट्स। इसको पकड़ना है, डैट्स। देखिए, सब जगह लिखा है डैट्स। डैट्स का मतलब होता है वो है। डैट्स मतलब होता है वो है, उसका लिटरेरी मीनिंग है। लेकिन हम इसको समझना कैसे है, इस पर ध्यान दीजिए। हमने यूज़ किया डैट्स वाई, डैट्स हाउ, डैट्स हु, डैट्स व्हेन, whom, that's when, that's where। ये सारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हमने यूज़ किया डैट के साथ, तो मीनिंग कैसे बदल गया। अब हमें यूज़ करना था वाई ही केम लेट, वो लेट क्यों आया। अब हमको बोलना था वो लेट क्यों आया, वाई ही केम लेट। हमको समझना था डैट्स लगा करके सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो वाई ही केम लेट, अब हमको बोलना है यही तो वजह है कि वो लेट आया। यानी बारिश हो रही थी, या दरवाज़ा बंद रहा होगा, या कोई दूसरा और भी कारण हो सकता है। यही वजह है कि मैं लेट आया। दैट्स वाई आई केम लेट। दैट्स वाई ही रीच्ड द स्कूल लेट। तो दैट्स वाई, यही वजह है वो लेट आया। देखा, पास्ट परफेक्ट जो हमने पढ़ा था पहले, उसको समझना होगा। दैट्स वाई यानी वाई मतलब क्यों, यही वजह है कि मैं लेट आया। दैट्स वाई आई केम लेट। खाली बोलना होगा क्यों मैं लेट आया, वाई आई केम लेट। यही वजह है कि मैं लेट आया। दैट्स वाई आई केम लेट। यानी दैट्स का यूज़ करना होगा। ठीक उसी तरह यहाँ हम बोलना है हाउ। हाउ कैसे, अरे वो एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गया, हाँ वो मैच कैसे जीत गया। दैट्स हाउ ही वॉन द मैच। हाउ ही वॉन द मैच, वो मैच कैसे जीत गया। मैं फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गया, हाउ आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न। अब हमको बोलना है हाँ वो फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गया, हाउ, दैट्स हाउ कैसे, यही वजह है कि वो फर्स्ट डिवीज़न आ गया। बहुत मेहनत किया होगा, अच्छी बॉलिंग की होगी, या इस बैट्समैन को ना उतार के दूसरे बैट्समैन को उतारा होगा, उसने अच्छा खेला। इस बॉलर को ना लगा करके दूसरे बॉलर को लगाया जिसने अच्छा खासा विकेट ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं दैट्स हाउ आई वॉन द मैच। यही वजह है कि मैं मैच जीत लिया, क्योंकि मैंने अच्छी बैटिंग की और काफ़ी रन मैंने बनाया। यही वजह था हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी विकेट चटकाया और हम मैच जीत गए। दैट्स हाउ आई वॉन द मैच। दैट्स वाई, दैट्स हाउ आई गॉट 99% मार्क्स। समझ गए। उसी तरह दैट्स हु कौन, हु कौन। हु हमेशा पर्सन में लगता है, आदमी में लगता है। हु किसी दूसरी चीज़ में, जानवर में, टेबल कुर्सी, बेजान चीज़ में नहीं लगाया जाता। हु हमेशा पर्सन में लगता है। कौन, किसकी मदद की, हु आई हेल्प्ड, जिसकी मैंने मदद की। दैट्स हु, वही है, वो है जिसकी मैंने मदद की। दैट्स हु आई हेल्प्ड, वही है, वो आदमी है, टेबल कुर्सी नहीं है। मैंने कहा हु हमेशा आदमी के लिए यूज़ होता है। दैट्स हु, ये वही है जिसे मैंने मदद की। दैट्स हु आई हेल्प्ड हर, हिम। दैट्स हु, दैट्स हु, दैट्स हु आई हेल्प, है ना। दैट्स हाउ आई won the मैच।
उसी तरह हु से ही बना है हु मैंने कौन, हूँ जिसे, जिसको, हूँ जिसे, जिसको। इसी होम में WOHM जो है उसमें अगर ई लगा देंगे तो जगह हूँ उस पर मतलब हो जाता है किसे, किसको। यहाँ मतलब हुआ जिसे, जिसको, मतलब दैट्स हूम, वही है जिसकी मैंने मदद की। दैट्स हूम आई हेल्प हर, ये वही लड़की है, वही है जिसकी मैंने मदद की। देखिए खाली बोलने हैं जिससे मैंने मदद की, हु आई हेल्प, हूम आई हेल्प। हमको बोलना है, हमें कहना है वही है, दैट्स हूम आई हेल्प। आप समझ गए मैं कहाँ डैट का यूज़ कर रहे हैं। दैट्स हूम, ये वही है, ये वही आदमी है, दैट्स हूम आई हेल्प, आई हेल्प हर। ये वही लड़की है जिसकी मैंने मदद की, जिसकी मैंने मदद की, whom आई हेल्प। वही है, वही लड़की है, दैट्स whom आई हेल्प हर। समझ गया? शायद कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा होगा। आइए आगे की तरफ। when जब, कब। when मतलब होता है हिंदी में जब, कब। जब टेंशन स्टार्ट हुआ, when the tension started, जब हमको सिर्फ बोलना है जब टेंशन स्टार्ट हुआ, when the tension started। अरे तभी तो टेंशन स्टार्ट हुआ, वही बात है जब टेंशन स्टार्ट हुआ। मतलब जैसे एक ख़राब न्यूज़ सुना, किसी तरह का न्यूज़, झगड़े का न्यूज़, किसी के मर जाने का न्यूज़, कोई सैड न्यूज़, तो हमने कहा दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन। वही बात है, वही है जब टेंशन शुरू हो गया, दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्टेड। अब समझिए टेंशन स्टार्ट हो गया, व्हेन द टेंशन स्टार्टेड, जब टेंशन स्टार्ट हो गया। वही बात है, एक कारण है, कॉज हो रहा है, वही वजह है जब टेंशन शुरू हो गया, दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्टेड। खाली बोलेंगे व्हेन द टेंशन स्टार्टेड, देखिए पास्ट परफेक्ट है, टेंस आप समझ गए होंगे जो मैंने पिछले क्लास में समझाया था, तो आपको सेंटेंस अब आगे बढ़ने में आपको आसानी हो रही होगी। टेंस का समझना बहुत ज़रूरी है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। व्हेन, दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन द टेंशन, दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्टेड। वही बात है जब टेंशन शुरू हो गया, दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। वेयर, दैट्स, तब समझ गया, अभी फिर समझ रहे हैं। वेयर आई हाइड्स द स्टोलन मनी, मैंने, उसने चोरी किया हुआ सामान छुपाया। ही हाइड द स्टोलन मनी, या ही शी हाइड्स द स्टोलन मनी, वो चोरी का सामान छुपाती है। सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, वो चोरी का सामान छुपाती है। ये वही जगह है जहाँ मैं किताब रखता हूँ, वही जगह है जहाँ वो चोरी का सामान छुपाती है। वो चोरी का सामान छुपाती है, ही शी ही हाइड्स द स्टोलन मनी। ही शी आई तो कीप हो जाएगा, आई कीप माई बुक, शी कीप्स हर बुक इन द शेल्फ। जो भी है एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या जोड़ना चाह रहे थे, दैट्स, वो या मैं अलमीरा में किताब रखता हूँ, वो वहाँ चोरी का सामान छुपाती है। एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हमको क्या कर रहे हैं, इसमें बताना चाह रहा है
वही जगह है, इसमें मैं सेंस ले रहा, वही जगह है। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर, वही जगह है जहाँ वो किताब रखती है। दैट्स वेयर शी कीप्स हर बुक, दैट्स वेयर दे हाइड द स्टोलन मनी, दैट्स वेयर they hide the stolen money। ये वही जगह है जहाँ चोरी का सामान वो छुपाता है। देखिए, वो चोरी का सामान, जहाँ वो चोरी का सामान छुपाता है, where they hide the stolen money, where they keep their books in the shelf। हमको बोलना था क्या, ये वही जगह है, तभी लगा रहे हैं that's where they keep their books in the shelf on the table। समझ गए? एक बार रिवाइंड करते हैं। That's how I came late। यही वजह है कि मैं लेट आया। हम सिर्फ बोलेंगे how I came late, कैसे मैं लेट आया, क्यों मैं लेट आया, why I came late, that's how I came late। Okay, that's how it came true, that's when I reached the station, that's when I reached the station at 9 o'clock। ऐसे तमाम जगह पर जहाँ कुछ कॉज बताना है, यही वजह है, यही जगह है, तभी मैं वहाँ लेट पहुँचा। That's when I reached late। वही जगह है जहाँ मैं अपनी किताब रखता हूँ। That's where I keep my book on the table, I keep my book in the room। तो ऐसे तमाम जगह पर हम दैट से अपना दैट्स के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं। इत्माम बनाने के लिए सिंपल हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना टेंस मजबूत रखना होगा ताकि आगे समझने में, बनाने में सेंटेंस आसानी होगी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।